साहब की जो अटक हुई उसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। और जब से मोदी गवर्नमेंट अपने देश में आया है तब से मुसलमान, दलित, आदिवासी इनके ऊपर जो अत्याचार थे उनसे कहीं गुना यानी 100 गुना बढ़ चुके हैं। अभी जो ये नांदेड़ शहर में सिलसिला चालू है आंदोलन का, जो जाहिर निषेध हो रहा है यहाँ पे, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम इस अरेस्ट किए हुए घटना का तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी का जो भी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उनको हम सीपीआईएम की ओर से यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी और ये धर्मांधता, ये जो फैसिस्ट उनका प्रयोग है, जो सीबीआई और पुलिस इनका जो गैर कानूनी वापर हो रहा है उसके ऊपर पाबंदी लानी चाहिए, नहीं तो देश में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और बीजेपी वाले लोगों ने, आरएसएस वाले लोगों ने ये नहीं भूलना चाहिए कि देश अंग्रेजों के ताबे में 150 साल था। आंदोलन करके देश को रिहा किया गया और देश का संविधान ही देश की सब कुछ है। और संविधान के खिलाफ ये नरेंद्र मोदी के लोग पुलिस का प्रयोग करके, सीबीआई का उपयोग करके कर रहे हैं। इसकी निंदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से करते इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद कलीम सिद्दीकी को अगर नहीं छोड़ा जाए, इससे बड़े बड़े आंदोलन होंगे, महाराष्ट्र बंद कराया जाएगा महाराष्ट्र भी बंद कराया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज भारत बंद भी कराया जाएगा। मुल्क के अंदर के लोग ईसाई मजहब में जा रहे हैं, क्यों इस मुल्क के लोग मुस्लिम मजहब में, इस्लाम मजहब में जा रहे हैं? तो आप अपने मजहब के अंदर की गैर बराबरी की वजूहात को दूर करो और हमारे मकान को देखकर चलने की बजाय अपने मकान को दुरुस्त करो, नहीं तो उसको तोड़कर एक अच्छे मकान में शिरकत कर लो। यहाँ बराबरी का दर्जा देने वाला हमारे बुजुर्गों ने, बराबरी का दर्जा देने वाला, बराबरी का नजरिया देने वाला, बराबरी का रवैया देने वाला एक दुनिया का बेहतरीन मजहब हमारे बुजुर्गों ने कबूल किया था। और वो इख्तियार हमको कल भी था, आज भी है, आने वाले दौर में भी रहेगा। मिट्टी में मोहब्बत है, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हमको दफन होना है। हमारी वतन परस्ती पर, हमारी वतन से मोहब्बत पर कोई अगर शक करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं है। देखेंगे जितने तफ्तीश करने वाले हैं सबके सब हिदायत पे आएंगे। इसीलिए ये निजाम हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरे अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। सवाल करने वाले आए थे, खुद सवाल ही बनेंगे इंशाअल्लाह। और हिदायत का प्याला भर करके हजरत के पास से इंशाअल्लाह जाएंगे। आज इमाम कौंसिल नांदेड़ ज़िला की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक रोज़ा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दाई इस्लाम के खिलाफ गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ये धरना था। इस धरने के ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी हुई है और कल को ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तो एक बहाना है, वरना इसके पीछे पूरे उलमा निशाना है। तो इसलिए हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और इसके साथ में ये मुतालबा करते हैं कि ये गिरफ़्तारी गैर दस्तूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की दफ़ा 125 इस बात की हमको आज़ादी देती है कि हम अपने मज़हब की आज़ादी के साथ जो है प्रचार करें और दूसरे मज़हब का एहतराम करें। तो मज़हब इस्लाम में कोई जबर और ज़बरदस्ती नहीं है, आज तक की तारीख़ रही है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कहीं पर ये नहीं मिला है सबूत के उन्होंने किसी को जबरन या ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया है। इसका कोई सबूत ना मीडिया दे सकती है और ना ही कोई वीडियो दे सकता है, बल्कि जो भी इस्लाम में आ रहे हैं लोग वो अपने अपने मर्ज़ी से आ रहे हैं। इसके मुकाबले में कई मुसलमान भी जो है गैर मुस्लिम हो रहे हैं, ईसाई गैर मुस्लिम हो रहे हैं। वहाँ पर घर वापसी के नाम पर हिंदू परिषद, आरएसएस लोग
वहाँ पर लव जिहाद का नाम लेकर घर वापसी का नाम पर बहुत सारे मुसलमानों को, ईसाइयों को हिंदू बना रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई ये नहीं है, ये हालांकि वो गैर दस्तूरी अमल हो रहा है, उस पर मीडिया कुछ नहीं कहती है। मामूली अगर मुसलमान कोई होता है तो उस पर मीडिया वबाल खड़ी करती है। हम इसकी खुली मजम्मत करते हैं। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गैर दस्तूरी गिरफ्तारी की बिना पर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने 24 घंटे का वक्त दिया था कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन मौलाना को रिहा नहीं किया गया। इसलिए पूरे मुल्क में जो है तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से धरने मुनक़िद किए गए। आज नांदेड़ में भी जो है तो धरना मुनक़िद किया गया। दरअसल ये जो मौलाना की गिरफ़्तारी है ये मुस्लिम क़यादत को हिरासान और परेशान करने के लिए है, और मौलाना कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क में मौलाना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से मौलाना क़ानूनी दायरे में रहते हुए इस्लाम का पैगाम अमन व शांति के साथ देशवासियों तक पहुंचाते हैं। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल नांदेड़ मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत से मुतालबा करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करे। इसी तरह उनके साथ में मौलाना उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर साहब और दीगर जो बेकसूर मुसलमान नौजवान जेलों में बंद है उनको भी रिहा किया जाए। और इसी के साथ साथ ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ये मुतालबा करती है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मुसलमानों को गिरफ्तारियाँ बंद करे। आदरणीय मोदी जी सरकार और योगी सरकार को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप किसी एक कास्ट के नेता नहीं हैं, क्योंकि आपको जो वोट दिए गए हैं वो सभी समाज से आपको वोट मिले हैं। लेकिन आपने जो चुन के आने के पहले वादे किए थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों का हर वक्त में तिरस्कार किया जा रहा है, मुसलमानों की छवि को गलत बताया जा रहा है। और पहले नौजवानों को टारगेट किया गया और अब उलमाओं की लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन ये संविधान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम चाहते हैं कि संविधान के अंदर में जो भी नियम है जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हुए ये जो मनमानी कर रही है, ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप सभी के नेतागण हैं तो आपने जो हक़ है वो करना चाहिए। और इस तरीके से जो मौलाना सिद्दीकी साहब को टारगेट बनाया गया है उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो। सभी उलमा और सभी जिम्मेदार उनके साथ है। और आज जो धरने आंदोलन दिया गया पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते, कलाम पाक में लिखा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी जिसकी भी मर्जी है बिना मर्जी के किसी को भी मुसलमान बनाया नहीं जाता। वरना 800 साल हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की तो कोई भी दूसरे धर्म का नहीं रहता था, अगर से ज़बरदस्ती से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सरकार को कि 800 साल जब हमारी हुकूमत रही, जब कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई तो मोदी सरकार और योगी सरकार में ज़बरदस्ती क्यों की जाएगी। और हमारे आप सल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, और हमारे पास की जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है सभी भाईचारा से रहते हैं, और गंगा जमुना तहजीब हमारे पास में है और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। लेकिन कुछ राजकीय लोग अपने फ़ायदे के लिए जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं। बल्कि इस धरने आंदोलन के कह सकते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही धरने आंदोलन देते रहेंगे। इसलिए कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो और कोई बेगुनाह अंदर ना जाए। और आप सबके लिए जब चुनकर आए हैं तो सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।